हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हां, आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का जो 6 मार्च को होने वाला है गणित। आप लोगों का 6 और 7 मार्च 2 दिन एग्जाम होने वाला है। 6 मार्च को जो गणित का परीक्षा होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीबीआई 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आप लोगों का देखने को मिलेंगे इनमें से। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये देख सकते हैं जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी किए गए हैं, है ना। और आपको पता है जैक बोर्ड कहां से प्रश्न पूछता है? सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। तो वो सारा चीज आपको करवा रहे हैं। इसके साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो छपेगा ही वो भी वीडियो अपलोड हो रहा है। तो जितना वीडियो अपलोड आप लोग 9th क्लास का कर रहे हैं उनको जरूर देखकर जाइएगा। एग्जाम में देखिएगा, फोड़ कराओगे एक एक क्वेश्चंस को, है ना। चलिए फटाफट से शुरू करेंगे। और हाँ, बस एक चीज चाहेंगे बच्चा आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखोगे और शेयर नहीं करोगे ना तो मुझे सच में यहाँ बहुत दुख लगता है ना। मतलब क्या ही कहूँ, इतना खराब लगता है। तो आप लोग जब आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है ना तो वो थोड़ा सा कर लिया कैसे, मुझे खुशी होगी। और आप लोग के कारण जब किसी को शेयर करोगे वो पढ़ लेगा ना तो सोचो कितना अच्छा होगा ना, वो भी आपको दुआएं देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सवालों को देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, 40 प्रश्न है। कोई भी अगर गलत करता है तो उसके लिए प्रश्न का नंबर मतलब अंक नहीं काटा जाएगा। लेकिन हाँ, गलत क्यों करोगे? आप लोग विकास सर के से पढ़ के जा रहे हो, गलत बिल्कुल नहीं, है ना। चलो देखो पहला सवाल क्या है, देखो कि 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक पूछा है। क्या पूछा है कि इसमें x का गुणांक क्या है। अब देखो इसमें x का गुणांक हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो बस आप देखो कहां पे x है, तो सर x यहां पे है। और गुणांक मतलब x के साथ गुना में क्या है, तो खुद बता सकते हो x के साथ गुना में क्या है, 6 है सर जी। तो 6 को मार देंगे सर जी। आई बात समझ में बच्चा? अगर पूछता कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चे बताओ, तो क्या बोलते सर एक्स स्क्वायर के साथ तो गुना में 7 है, तब 7 होगा ना। बिल्कुल, तब 7 होता। बस गुणांक पूछेगा, चुटकी में आंसर मारोगे, है ना। अगला प्रश्न है हम लोग, निम्न में कौन एक चर में बहुपद है। क्या पूछा है? एक चर में। और आपको चर का ज्ञान मैंने पहले दिया। चर मतलब जो एक्स वाई जेड होता है ये सब। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि एक चर में बहुपद है, एक ठो चर होना चाहिए, है ना। और बहुपद भी होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था अगर रूट के अंदर कोई चर है तो बहुपद नहीं होगी। जैसे रूट के अंदर एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, डब्ल्यू, मतलब कुछ भी ये सब रहे तो ये सब बहुपद नहीं होगा। ये भी रूट के अंदर है भैया, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये भी रूट के अंदर है, ये भी। अरे सर जी इनमें से कौन बहुपद है पूछा है तो इनमें से तो कोई नहीं लग रहा है जी। क्यों? रूट एक्स के अंदर है, बहुपद नहीं होगा। ये भी बहुपद नहीं होगा। ये भी देखो रूट एक्स के अंदर बहुपद नहीं होगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है। ये क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहिए था इसको, 4x स्क्वायर प्लस रूट 3 और x माइनस 7। अगर ऐसा होता तो ये आंसर सही होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा होता तो ये वाला सही नंबर सही हो जाता। आगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक है, द्विघात है, त्रिघातिक? इनमें से कोई नहीं। रैखिक मतलब जिनमें ऐसी बहुपद जिसमें बच्चा सिर्फ एक पद होता है ना। रैखिक मतलब जिसमें सिर्फ एक गोपद। सर एक गोपद मतलब सिर्फ x रहेगा, या फिर सिर्फ y रहेगा, है ना, या फिर सिर्फ z रहेगा, या फिर समथिंग, मतलब सिर्फ एक के अलावा कुछ नहीं, है ना। एगो संज्ञा दिखेगा। द्विघात मतलब जिसके घात में 2 रहेगा, है ना। अच्छा रैखिक मतलब और एक चीज होता है, देखो रैखिक मतलब ये भी होता है, x प्लस 1 भी लिख सकते हो, ये हो गया, है ना। 2x प्लस 1 भी, मतलब पावर में अगर x y z के पावर में अगर 1 है तो रैखिक हो जाएगा। जैसे y 2y प्लस 3 ये भी रैखिक हो जाएगा क्योंकि पावर में 1 है। द्विघात मतलब इसके घात में 2 होगा। अच्छा ये बहुपद के घात में कितना है सर? 2 है, यानी कितना हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। समझा? क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। अगर सर यहां पर 3 हो जाता तो क्या होता? तब त्रिघाती। सबसे ज्यादा जो घात में होता है वही दिखते हैं। क्लियर है? आगे देखो क्या बढ़िया सवाल है। अच्छा मेरे बच्चे, 95 देखो, 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान पूछा है ना। क्या 99 का स्क्वायर और माइनस 98 का स्क्वायर, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है ना। बिल्कुल सर। तो क्या मैं इस रूप में उसको नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आप इसको a मानो, ए स्क्वायर हो गया, इसको b मानो, बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? a माइनस बी यानी 19, सॉरी a माइनस बी यानी 99, है ना। a माइनस बी यानी 99 माइनस 98 हो जाएगा, और a प्लस बी यानी 99 प्लस 98 हो जाएगा, है ना। अब देखो 99 में 98 जाएगा, कोई भी बच्चा बोल देगा एक, और 99 प्लस 98 करोगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ो जोड़ो, अगर ये 100 होता और इधर से ज्यादा 197 हो जाएगा। कितना? 197। तो गुना कर दो मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा? 197, 197 के 197। टाए टाए फेस, एक एक क्वेश्चंस को मेरे बच्चे करेंगे क्या? टाए टाए फेस, है ना।
कह दो सभी से क्या। और हाँ, बताना भूल गया यार, आप लोगों के लिए खुशखबरी यार, मैं भूल जाता हूं बहुत आप लोगों के प्यार में। आप लोगों के लिए लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है। हर एक बच्चे तक ये बात झारखंड में पहुंचनी चाहिए। जी हां, और ये आप लोगों को मैं जिम्मे छोड़ता हूं। आप लोगों का लाइव क्लास कल से शुरू होने जा रहा है। सुबह होगा 7 बजे से, पता है, सुबह 7 बजे से क्लासेस चलेंगी और शाम को चलेगा आप लोगों का शाम को 6 बजे से, है ना। कल शाम को मैं आप लोगों के सामने लाइव क्लास लेकर आ रहा हूं, विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। शाम को 6 बजे मेरे से जुड़ना मत भूलिएगा, और आप लोगों का सुबह भी क्लास चलने वाली है। तो अब खुशी मनाओ, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि आपको पता है जब यहां पर लाइव क्लास होता है ना, तो एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का वहीं से देखने को मिलेंगे, भिड़ेंगे, है ना। मतलब आप रिकॉर्डेड प्लस लाइव देख लो और निश्चिंत हो जाओ, एग्जाम में जाके एकदम शान से बैठे रहना, है ना। कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है उस प्रकार प्रश्न जो नहीं भिड़ेगा। हर एक प्रश्नों को आपका लगेगा हाँ भाई ये तो पढ़ के आया हूं, पढ़ा दिया है। तो लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ना। चलो, ये समझ में आ गया। ये बिंदु इतना 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 स्थित है, कहां पर स्थित है पूछा है। अच्छा सर, जो ऑप्शन कहा है प्रथम चतुर्थांश, एक ही चतुर्थांश में स्थित है, नहीं एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तृतीय चतुर्थांश में या चतुर्थ चतुर्थांश में। देखो ये दोनों प्लस में है। आप पहले देखो ये होता है एक्स अक्ष, ये देखो समझना पड़ेगा बच्चा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये वाई और ये वाई डैश है ना, ये एक्स डैश। 1,2, तो सबसे पहले देखो ये दोनों प्लस में है ना, तो दोनों प्लस यहां पर होता है, यहां पर एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। इधर एक्स माइनस में होता है ना और वाई प्लस में, यानी एक्स वाला माइनस में हो जाएगा, वाई वाला प्लस में हो जाएगा। इधर सर ये वाला में इधर एक्स भी माइनस होगा और वाई भी माइनस हो जाएगा। अच्छा इसे सर इधर एक्स वाला प्लस होगा और वाई वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो दोनों प्लस, यानी प्रथम अक्ष प्रथम चतुर्थांश में, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, है ना। आप लोग पता होगा, नहीं होगा तो सुन लो, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, है ना। अब ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ये दोनों माइनस में किधर होता है, ये यानी ये तृतीय में है, ये प्लस ये माइनस, यानी ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। यानी ये कह सकते हैं कि ये तीनों अंक जो है एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, अलग अलग चतुर्थांश में देखने को मिला। भैया कोई पहला में है, कोई तीसरा में है, कोई चौथा में है, यानी अलग अलग चतुर्थांश में है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार का सवाल आपका एग्जाम में छपेगा बच्चा। एक आगे देखो, एक अक्ष से बिंदु 3 माइनस, अरे भैया ये बहुत दिक्कत वाला बात है। एक अक्ष से बिंदु -3 और -5 की दूरी है, बताओ। एक अक्ष से बिंदु है -3 और -5, उसका दूरी पूछा है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है। एक अक्ष से, तो सबसे पहले देखो ये हो गया, ये है ना। एक अक्ष मतलब ये वाला, यहां से अगर आप कोई दूरी बोलोगे तो यहां कौन वाला दूरी निकालोगे, वाई वाला दूरी ना। कौन वाला दूरी निकालोगे, वाई वाला दूरी। यानी आप जब भी सुन लो एक्स अक्ष से कुछ दूरी बोलेगा तो आप वाई वाला को बोलना, क्योंकि आप खुद देखो जरा दिमाग ठंडा करके, क्या हम एक्स अक्ष से दूरी निकाल रहे हैं तो हम किधर जाएंगे, वाई की तरफ जाएंगे ना। मान लो यहाँ पे वाई का वैल्यू 4 है तो ये बोला दूरी कितना हो जाएगा, 4। मान लो हम यहीं तक गए, वाई का वैल्यू 3 है तो कितना हो गया वाला दूरी, 3। यानी हमेशा जब भी एक्स अक्ष से दूरी कहा जाएगा तो वाई का मान होता है, और जब सब वाई अक्ष से दूरी कहा जाएगा तो जब वाई अक्ष से दूरी कहा जाएगा तो क्या होगा, वो एक्स का मान हो जाएगा, है ना। तो आपका एक्स अक्ष से बोला है बिंदु, इसका दूरी तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मात्रा का, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगर आप बोलो वाई अक्ष से दूरी बोलता तब क्या करते, आप कमेंट में मुझे आंसर बताओ। अगर वाई अक्ष से दूरी बोलता तब आप क्या करते, मुझे कमेंट में उसका आंसर हर एक बच्चा का मिलना चाहिए, है ना। चलो आगे देखो, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। रेखा पर कोई बिंदु किस रूप में होता है, कोई भी रेखा पर कोई भी बिंदु जो होता है, रेखा पर कोई भी बिंदु, है ना। यहां पर एनी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स बराबर वाई। अच्छा ये देखो यहां पर क्वेश्चन अधूरा है, यहां देखो क्या बोल रहा है ना, यहां क्वेश्चन अधूरा है। रेखा पर कोई बिंदु, एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इक्वल टू वाई, यानी x बराबर y जो रेखा होगा इस पर कोई भी बिंदु किस रूप में होगा, कोई बिंदु हमेशा k, k के रूप में होगा। क्यों, क्योंकि भैया आप x और y बराबर है, यानी x का जितना मान रखोगे भैया उतना ही y का होना पड़ेगा, यानी k बराबर k हो जाएगा। तो ऑप्शन में डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखो, समीकरण दिया है x + 2y = 6 का हल क्या होगा। इसका हल तो एक एक करके आप सभी वैल्यू को रख के देखना, जिसमें भी 6 आ जाएगा समझना वही आंसर है। जैसे मैं यहाँ 2 रखता हूं तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस y का मान अगर 2 रख दूं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 आ गया ना, मतलब हो गया बराबर। मतलब यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी किसी को भी आप एक एक करके रख के देख लो, नहीं आएगा,
है ना, अलग अलग। जी इसको रख के देखो, जीरो रखोगे x का मान और इसका मान 3। अच्छा इसमें भी आ रहा है, हाँ अरे भैया इसका 0 रखो और y का 3 रखो, 3 दूनी 6 आ जा रहा है, इसमें 6 रखो, मतलब अच्छा वो चेक कर लिया है ना। एग्जाम में गलती मत करना कि भैया पहला ऑप्शन चेक किए हो गया मार दिए तड़ाक से, ऐसे बहुत बच्चे जैसा विकास सर गलती कर देते लेकिन नहीं हुआ, तो ऐसे आप लोग भी एग्जाम में हो सकता है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा ना बच जाना। देखो यहाँ से हम लोग को सीख मिलना है ना, एक सीख मिला कि इस प्रकार से अगर कभी सवाल रहता है तो हम एग्जाम में सतर्क रहना पड़ेगा, है ना। चलो बाकी आप लोगों के लिए आप लोगों को पता ही है विश्वास दिवस में, है ना, आज रात 8 बजे बहुत बड़ा चीज आने वाला है, तो उसमें जरूर जुड़िएगा विश्वास दिवस में, है ना। इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल फेस्टिवल आ रहा है आज रात 8 बजे, पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर जुड़ना मत भूलना। देखो दो समांतर रेखाओं की ढलाने होती है, दो समांतर रेखाओं की ढलाने कैसी होती है बताओ, है ना। द स्लोप्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, क्या होगा, दो समांतर रेखा की ढलाने कैसी होती है। तो दो समांतर रेखाओं की ढलाने जब भी पूछा याद रखना हमेशा समान होता है, क्योंकि समांतर रेखा कैसी होती है बताओ, हमेशा ऐसा जाएगा ना, हमेशा सीधा जाएगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो इसकी ढलाने भी जो होगी ना हमेशा समान ही होगी, है ना। चलो आगे देखो, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं। देखो कोई आयत की सभी भुजा बराबर हो जाए, मान लो ये एक, इसकी सभी भुजा बराबर है, तो सभी भुजा बराबर किस में होगा बताओ, है ना। कोई आयत है और सभी भुजा बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो एक वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, वो एक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की ही तो सभी भुजा बराबर होती है। वह कोण जो 180 से अधिक तथा 360 से कम हो क्या कहलाता है। वह कोण जो 180 से अधिक होगा बट 360 से कम होगा तो उसे कहेंगे हम लोग प्रतिवर्ती कोण। याद रखना प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण होता है जिसकी माप 180 से अधिक होती है पर 360 डिग्री से कम होती है। अच्छा सर तब न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण की माप 0 डिग्री से अधिक होती है बट 90 से कम होती है, वो न्यून कोण होता है। अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम, ये अधिक कोण बोलता है। समकोण क्या होता है सर, तो समकोण होता है जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। देखो एक अच्छा सवाल आया है, क्या उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। क्या बात है, इस प्रकार का जब भी सवाल रहेगा, और एक सवाल सोचो छप गया है ये, है ना। एक सवाल क्या, जितना बार बता रहे हैं ना भैया, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आप लोग देखने को मिलेंगे। बस आप पेशेंस से विकास सर का वीडियो देखकर जाओ, जिस प्रकार हर एक बार विद्यार्थी फोड़ते हैं, इस बार भी वार खाली नहीं जाएगा, है ना। जिस प्रकार आप लोग कैसे मारता पट से हेडशॉट फ्री फायर में, यहां पट से हेडशॉट होगा हर एक क्वेश्चन का। आई बात समझ में। चलो उस कोण की माप किया जो अपने संपूरक कोण का था, तो मैं मान लेता हूं माना वह कोण, क्या मान लेता हूं, माना वह कोण x मान लेता हूं। इस प्रकार सवाल में हमेशा मान लेंगे x। तो अगर x होगा तो बताओ संपूरक कोण कितना हो जाएगा। तो सर अगर x है तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा बताओ। तो संपूरक होता है जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे संपूरक कहेंगे। एक x हो गया तो दूसरा क्या हो जाए 180 माइनस x हो जाएगा। अब देखो अब सवाल में मजा आएगा कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। उस कोण की माप x है और उसका माप क्या होगा जो संपूरक कोण क्या है 180 माइनस x, इसका आधा यानी बटा 2। दो इधर के गुना हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा, माइनस दर्शा के प्लस x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 180 यानी 3x बराबर लिखोगे 180, ये कट जाएगा x बराबर 180 बटा 3, कटेगा भैया 6 बार में 3 छक 18 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे देखो, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, दो सर्वांगसम, सर्वांगसम नाम में ही छुपा उत्तर, सर्व अंग समान यानी सर्वांगसम, सर्वांगसम सर्व अंग समान को ही बोलते हैं सर्वांगसम, यानी क्या हर एक अंग जो होता है इसका समान होता है यानी समान हो जाएगा, है ना। यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम पी क्यू आर है तब पी आर क्या होगा भैया, पी आर भी बराबर होगा, पी आर किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, ये सॉरी ए सी के बराबर। देखो यहां से पी आर ये है तो ए सी है, अगर ए बी बोलता तो पी क्यू होता, अगर बी सी बोलता तो क्यू आर होता, है ना। ऐसी बात है यहां पर, आई बात समझ में। ए सी बोला है तो पी आर हो जाएगा, पी आर बोला है तो ए सी होगा, ए सी ए सी ए सी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा गाना सुने बोला ए सी वाला, है ना। आगे देखो 15 मिनट, यदि एक चतुर्भुज के कोण अनुपात दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है क्या 3:1:6:5, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान क्या हो जाएगा। देखो जब भी अनुपात में रहेगा ना उसको हम लोग क्या x में मान लेंगे, क्या मान लेंगे x में। कैसे मानेंगे सर, तो देखो इसको मानते हैं 3x, है ना, इसको मानते हैं, आपको पता इसको मानते हैं 1x लिखो या फिर एगो x लिखो एक ही बात है, और इसको मानते हैं 6x और इसको मानते हैं 5x। और आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी सभी को अगर मैं जोड़ूंगा, है ना, चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चा, चारों कोणों का 360, तो 3x प्लस x प्लस 6x
प्लस 5x। सभी को जोड़ के आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। 3x और x, 4x, 4 और 6 10x, 10 और 5 15x। तो 15x बराबर आ गया 360। तो x कितना हो जाएगा भैया 360 बटा 15, कटेगा ये 15 दूनी 30 दो बार में, 15 चरे 60 चार बार में, यानी x का जो वैल्यू आया 24 डिग्री आया। आपको क्या निकालना है सबसे छोटे कोण, आप बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है, ये बोले सर ये तो दिख रहा है सबसे छोटा x है, यानी x का वैल्यू कितना है 24 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे छोटे कोण की माप भी कितनी हो जाएगी बेटा 24 डिग्री हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर देखो x है ना, तो इसको k के मान भी बना सकते हो, k के मान के भी बना सकते हो, k मान लो सबको ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 24 डिग्री आया, 24 कहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट कहीं दिक्कत है कुछ हो गया, 3 6 3 9 1 10 5 15 कट गया ना, 15 दूनी 30 6 बचा, अच्छा सॉरी 15 दूनी 15 4 60, सही तो है 24 डिग्री। चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान क्या हो जाएगा 3x x 6x और 5x, 3x 4x 4 और 6 10x 10x 15x 15x, चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 डिग्री। तो सही तो है x बटा 15 15 दूनी 30 दो बार में 60 15 60 24 डिग्री ही तो आ रहा है सबसे छोटे कोण की मान। 24 डिग्री नहीं है क्या, अरे दिख तो रहा है भैया, मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं भी नहीं यार क्या ही, मैं इसमें ऑप्शन ढूंढ रहा, बताओ। बच्चे लोग बोलेंगे पगला गया है विकास सर, नहीं नहीं पगलाया नहीं हूँ, होता है कभी कभी, आप लोग का भी हो जाता होगा, चलो कोई नहीं, बन तो क्या था सही है ना, एग्जाम में आप लोग ऐसे मत करना। आगे देखो, यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी 125 डिग्री है तो ए का मान क्या, देखो समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, ये जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं बराबर है और आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। बोले तो सर इसका नाम ए बी सी डी, इसका दिया है डी बराबर 125, मान लेते हैं डी 125 डिग्री है, आपको पूछा ए, तो याद रखना आमने सामने का कोण बराबर होता है, वही ए अगर ये कोण प्लस ये कोण करो 180, ये कोण प्लस ये कोण करो 180, ये होता है रूल। तो मुझे ए का वैल्यू निकालना है, डी का पता है, कुछ नहीं ए कर देंगे कोण ए प्लस कोण डी, आपको पता है ये दोनों मिला के 180 हो जाएगा, है ना। कोण ए प्लस 125, डी का मान 125 डिग्री है बराबर 180, यहां से आप कोण ए नहीं निकाल पाओगे, बोलो सर झक्कास मार के निकाल लेंगे 180 माइनस 125, इसको माइनस करोगे तो 25 30 और 50 55 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 डिग्री, 55 उम्र है 55 का फिर भी दिल है बचपन का। आगे देखो, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। दो को समांतर चतुर्भुज क्या बोल रहा है कि एक ही आधार पर, ऐसा एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, मान लो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया है ना, ये एक हो गया, क्लियर है, और एक मैं दूसरा कलर का कर दे रहा हूं ये लो, और एक ये हो गया, यही आधार यही है, अब ये एक हो गया ये लो, है ना, ये एक हो गया। अब बताओ क्या दोनों का सत्र, इसमें याद रखना जब भी एक ही आधार पर दो को समांतर चतुर्भुज बनता है और एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा और हमेशा बराबर होता है। तो अगर अनुपात निकालेंगे तो भैया एक अनुपात एक ही आ जाएगा। हाँ अगर त्रिभुज का बोलता कि एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज है, तो याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के आधा होता है, और ऐसे केस में अगर आपको अनुपात निकालने दे तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो समांतर चतुर्भुज का 2 अनुपात होगा तो त्रिभुज का 1 हो जाए, क्योंकि त्रिभुज का आधा होता है ना बच्चा, याद रखना। आगे देखो, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड एक चाप, देखो वृत्तखंड ये है ना, ये हो गया वृत्त, है ना, और ये वृत्तखंड हो गया। तो ये क्या होता है, एक चाप और ये जीवा के बीच का खंड होता है, चाप और जीवा के बीच का खंड होता है। वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करना है। देखो वृत्त की एक जीवा की लंबाई बोला है कितना 8 सेंटीमीटर, ध्यान दो यहां पर, है ना, ये मान लो कोई वृत्त है ना। अब इस जीवा की लंबाई कितना बोल रहा है 8 है, मान लेते हैं ये 8 है, तथा वृत्त की त्रिज्या कितना 5, ये त्रिज्या मान लो कितना 5, ये भी 5 होगा ये भी 5 होगा। बोला है कि केंद्र से दूरी कितना हो जाएगा, तो ये केंद्र से दूरी कितना हो जाएगा, ये लंब खींच दिए हम, है ना। पूरा अगर 8 है तो बताओ ये बच्चा आधा कितना हो जाएगा, बोलो सर आधा 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये 4 ये 5, तो ये कितना निकाल नहीं पाओगे, ये समकोण त्रिभुज हो गया, अंडर रूट कर दो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 5 25 माइनस 4 चौके 16, 25 में 16 हो गया तो 9 आ गया, रूट इसका हलो 3 आ जाएगा, 3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट, अर्धवृत्त का कोण डैश होता है, तो बेटा अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि ए बी सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है तो क्या होगा, तो अगर बोल रहा ए बी सी 3 को भुजा की लंबाई दिया है, तो हमेशा याद रखना त्रिभुज में किसी भी 2 भुजाओं का योग, है ना बच्चा,
क्या बोल रहा हूं, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होती है, तभी वो त्रिभुज बनेगा। तो क्या होगा, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, हमेशा दो भुजाओं का जो योग होगा हमेशा तीसरा से बड़ा होगा, याद रखना। एक कोण का समद्विभाजक क्या करता है, कोण को दो भागों में बांटता है और क्या ही करता है ना। अब वो छोला चाव थोड़ी खाएगा, कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा ना। ये वाला बहुत गलती हो रहा है, लेकिन मतलब ये वाला उठा रहे हैं, ब्लू ब्लू हो जा रहा है भैया, दिक्कत कर रहा है। आगे देखो, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो देख लो पहले समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, पता है आप लोगों को। देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान क्या होता है भैया, तीन ये समबाहु त्रिभुज मान लो, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तीनों भुजा समान हो गया। अब इस त्रिभुज का अगर आपको परिमाप निकालने बोलेगा तो क्या करोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे ना, यानी ए ए ए कितना हो जाएगा 3a। हालांकि परिमाप यहाँ 10 कितना हो जाएगा, परिमाप निकाल रहा है तो 3 a का वैल्यू कितना है 10, तो 3 10 से 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। आगे देखो, हीरोन का सूत्र में एस क्या होता है बताओ। हीरोन का सूत्र में एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है, याद रखना। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, एस का फॉर्मूला भी याद रख लो, एस इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये परिमाप का था, अगर परिमाप बोलेगा तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी वो परिमाप है, लेकिन एस जो है प्यार बच्चे क्या है, वो अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप है। आई बात समझ में यहां तक, चलो वेरी गुड। आगे देखो एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठफल क्या हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठफल, देखो इस वीडियो में मैं जितना भी प्रश्न आप लोग बता रहा हूं है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को देखो। और फिर सभी भी कहता हूं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो में एक प्यारा सा लाइक और कमेंट नहीं किया है ना, लाइक तो आप लोग कर ही दोगे, कमेंट नहीं किया है तो जरूर करो। इस 1 सेकंड खर्च लगेगा, मुझे खुशी होती है और मुझे और अच्छा अच्छा आप लोग वीडियो लाने के लिए वो प्रेरित करती है। और अपने जो भी दोस्त हैं जो कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं, इस बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं 6 तारीख को, यार दबा के शेयर करें उनको, है ना, हर एक तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। आगे देखो, घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठफल आपको पता है, घन का पार्श्व पृष्ठफल कितना होता है 4a स्क्वायर। भैया 4a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो 4 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 4 एकम 4 और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। चलो, वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा। देखो वर्ग चिन्ह जब भी पूछेगा आप दोनों को जोड़ो, 100 प्लस 120 दोनों को जोड़ो, आराम से चाय पानी के साथ बटा 2 कर दो। जी हाँ, 100 और 120 को जोड़ोगे तो 220 आएगा, बटा में 2 काट दो, कटेगा 110 बार में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3 का माध्य क्या होगा। माध्य क्या होगा, माध्य होगा कुछ नहीं होगा, अरे होगा। अब माध्य जब भी निकालने बोलेगा आप क्या करना, सभी जितना भी संख्या है सभी को जोड़ो और जितना संख्या उससे भाग दे दो। चलो सर आप ही क्या बात करते हैं, सभी को जोड़ते हैं तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, है ना। 2 3 4 5 0, 2 3 4 5 0, 1 3 3 4 3, 1 3 3 4 3। क्योंकि संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो टोटल भैया 10 से भाग दें, बस हो गया माध्य, और क्या ही करना है। जोड़ो 2 3 5 9 9 5 14 14 1 15 15 3 18 18 3 19 20 21 21 और 4 25 25 और 3 28 बटा में 10। भैया 1 0 नीचे तो ऊपर जाएगा 1.2 0.8, ये हो गया आपका माध्य। हाँ, जमाने को क्या बोलते, देखो आंकड़ों दिया हुआ है, इसका माध्यक पूछा है, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाना, हालांकि आरोही क्रम में ही सजाई हुई है, छोटी सी बड़ी के रूप में सजाई हुई है। माध्यक मतलब बीच क्या वाला, बीच में क्या है 8, तो भैया 8 ही माध्यक मार देना। अब आप लोगों से बहुत सारे तेज बच्चे आएंगे और बोलेंगे सर ये तो विषम है, तो चलो 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, बीच में मिल गया। कभी सर अगर सम संख्या मिल गया तब क्या करेंगे, यानी सर यहाँ पर और एक संख्या दे दिया, यहाँ पर मान लो और एक 12 दे दिया, तब क्या करेंगे। तो देखो इधर 3 और इधर 3, कुछ बीच में बच ही नहीं रहा है, तो इस केस में क्या करोगे, अगर मान लो यहाँ पे 12 दे दे तो इधर से 2 छोड़ना, इधर से छोड़ना, बीच में 2 को बचेगा ना, बीच में 2 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, कितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना जो कभी घटबे नहीं करेगा, असंभव असंभव असंभव, ऐसा ना, असंभव, तो असंभव मतलब कभी वो घटना होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। भैया कोई घटना घटने का संभावना ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। हां अगर पूछे कि निश्चित कोई घटना घटेगी ही तो उस केस में होगा प्रायिकता 1।
यदि एक सिक्के को एक दो बार उछाला जाता है तो परिणाम कुल संख्या कितनी होगी? सिक्कों को दो बार अगर उछाला जाएगा तो देखो क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, एक बार टेल हेड आ सकता है ये, या फिर दोनों बार मान लो हेड हेड ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दोनों बार हो सकता है टेल टेल ही आ जाए। ये चार को परिणाम हो सकता है। अगर एक सिक्के कम करके उछालेंगे तो क्या होगा? या तो हो सकता है एक में हेड आए एक में टेल आए, या फिर ये भी हो सकता है कि एक में टेल आए एक में हेड आए, ये भी ऐसा भी हो सकता है कि एक में हेड दूसरा में हेड आए, ये भी ऐसा भी हो सकता है एक में हेड दूसरा में भी, एक में टेल दूसरा में टेल ही आए। यानी टोटल कुल चार परिणाम इसके हो सकते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत, शांत मतलब इसको भाग देने पर भैया कुछ दशमलव के बाद वो संख्या रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो जब इसको भाग दोगे ना, देखो 9 को अगर मैं 25 से भाग देता हूं, है ना, पॉइंट दिया है 0 तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 40 बचेगा। पॉइंट दिया है 0 आएगा, सॉरी 25 या 75 हो जाएगा ना, 25 को अगर मैं 90 से दूंगा तो 25 या 75 हो जाएगा, है ना। या पॉइंट क्योंकि भैया 9/25 है तो 9 था, 0 पॉइंट हुआ। अब यहाँ क्या बचेगा? 15 बचेगा। पॉइंट दिया है 0 आएगा, 25 छोक 150, 0.36। बताओ पूरा पूरी कट्टा या नहीं कट्टा? बोलो सर बिल्कुल कट गया, पूरा पूरी रुक गया, यही आपका शांत हो जाएगा। बाकी किसी में भी नहीं रुकेगा, देखना ये चलता जाएगा भाई, रुकेगा नहीं। बहुपद दिया है, इसका शून्यक पूछा है, 3x - 2 का शून्यक। तो शून्यक को कुछ नहीं करना है, 3x - 2 का शून्यक तो उतना बराबर 0 कर दो, 3x बराबर 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया? 2/3 हो गया, 2/3 शून्यक। इसका गुणनखंड 6x² देखो क्या है, 6x² प्लस 5x और -6 का गुणनखंड पूछा है। गुणनखंड क्या आपका एक सवाल बेटा छप गया है ना। चलो देखो आपके लिए जो भी वीडियो कर रहे हैं, ठीक है, जितना वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए आप बस एक चीज क्या करो, जो अच्छे से देखो समझो ताकि एग्जाम में अच्छा कर पाओ। और आपके जो भी दोस्त हैं जो पढ़ते हैं, है ना, जो भी आपके 9th में हो, उनको जरूर शेयर करते हैं, उनको भी लाभ हो गया। शून्यक पूछा है तो देखो सॉरी इसका द्विघात समीकरण का गुणनखंड पूछा है, तो सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, 6 चौक 36 आएगा। 36 को हम ऐसे तोड़ेंगे, 6 × 6 36, 9 × 4 36, और भी बहुत सारे होता है 12 × 36। ऐसे जोड़ेंगे या घटाएंगे जो भी दो संख्या मिलेगी कि मेरा बीच वाला संख्या आ जाए। तो 9 और 4 को घटाने से मेरा बीच वाला संख्या आ रहा है 5, तो घटाएंगे, कैसे लिखेंगे? 6² बेस, इसी को बस तोड़ना होता है बीच वाला को। प्लस क्या करेंगे, 9 में से 4 घटा देंगे ना, तो 9x और -4x हो गया, अब प्लस माइनस का 1 हो गया, है ना। 6² प्लस 9 में 4 गया तो 5x हो गया, माइनस का 6। कुछ को बनाएगा 6 और 9 में, 3 को बनाएगा, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर x बच गया। अच्छा x भी कॉमन रहेगा, 3x। 3 और 6 9 3 का पहाड़ा में, दोनों में x है तो x को ले लिए, क्या बचा? ये x बच गया। प्लस 3 3 9 3 बार में, माइनस है, और 4 और 6 इसका पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, तो 2 दूनी 4 2 बार में, और यहाँ माइनस को लिए तो अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 2 बार में होगा ना यहाँ पे, हाँ। तो 2x + 3 अंदर में हो गया, 2x + 3, और बाहर में क्या हो गया? 3x - 2। तो 2x + 3 और 3x - 2 दिख रहा है क्या? 2x + 3 और 3x - 2, 2x + 3 और 3x - 2, है ना। बस इसी प्रकार से बनेंगे क्वेश्चन। आगे देखो, निर्देशांक दिया हुआ है का भुज कितना होगा? तो भुज ध्यान दो, जब भी भुज बोलेगा ना तो बस आप देखना x का निर्देशांक कितना है। अगर कोटि बोलेगा तो y का देखना। तो ये आपका भुज हो गया, ये आपका कोटि हो गया। भुज कितना हो जाएगा? -2। यदि बिंदु इसका समीकरण का परिस्थित है तो a का मान कुछ नहीं, बिंदु दिया 3,4 बैठा दो, 3,4 तो 3 × 3,4 यानी x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना है? 4, पर a गुना कितना है? 3 + 7, 3 4 12 हो जाएगा, प्लस के माइनस हो जाएगा, बराबर 3a हो जाएगा। तो 3a बराबर 12 में 7 गया तो 5, तो a बराबर हो जाएगा 5/3, 5/3 हो जाएगी, है ना। कहीं दिखी सर? बिल्कुल दिखी रे बबुआ, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे देखो, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? बताओ 55 डिग्री का पूरक कोण। तो मैंने अभी कहा कि जब दो कोणों का योग 180 होता है तो संपूरक कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 होता है तो उसे पूरक कहते हैं। यानी एक कोण इसमें से क्या है? 55, तो दूसरा कोण क्या करो? 90 में से 55 माइनस कर दो, 10 में 5 गया तो 5 उधर लिया, 8 में 5 गया तो 3, 35 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC है, कोण B बराबर 70 डिग्री है, तो कोण A का मान क्या? बढ़िया सवाल है, देखो मस्त 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 सवाल है। क्या है? त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी, हाँ हाँ हाँ, कोण AB और BC बराबर है, AB बराबर BC बराबर है, यानी इस बराबर भुजाओं का सम कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। और कोण B दिया 70 डिग्री,
भैया ये कोण और ये कोण बराबर, ये x तो ये भी x हो जाएगा। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो x प्लस 70 और कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। x और x 2x हो जाएगा और इधर 180 और माइनस चल जाएगा उधर 70, तो 2x बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 110/2 और कट के आ जाएगा 55 डिग्री। आई बात समझ में? अरे भैया चलो आई बात समझ में? क्लियर है? 55 55 55 55 55 सी। चलो आगे देखेंगे 38 नंबर। एक चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री 90 डिग्री 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या हो जाएगा? आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, जिनमें तीन कोण हो गया 75, एगो 90 हो गया और एगो 75 फिर से हो गया, तो उसका का जो चौथा कोण है उसको मैंने x मान लिया, बराबर कितना 360 डिग्री। जोड़ो 75 75 150, 150 में अगर 90 जोड़ोगे तो हो जाएगा 240, है ना, तो 240 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 360, उधर से प्लस में हो उधर जाके माइनस हो जाएगा 240, है ना, इधर प्लस में है 240, यहाँ प्लस नहीं, ये आगे का कुछ नहीं प्लस है, तो आगे में कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो 260 में 40 घटा दो, 340 घटा दो, 0 6 में 4 गया 2 और 3 हो गया 120 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाए 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, नहीं 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 आएगा 120 डिग्री बिल्कुल। देखो आंकड़े दिया हुआ है में 5 की बारंबारता, 5 की बारंबारता का अर्थ होता है कि बच्चा 5 कितना बार आया है, कितना बार आएगी ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, यानी इसके बारंबारता कितनी हो जाएगी 7। और हाँ ध्यान से गिनना, एको अंक गिना ना बेटा, मतलब कम गिना ना तो आंसर गलत आ जाएगा, समझ रहे हो। और आ चुके हैं अंतिम प्रश्न की ओर, है ना, लास्ट प्रश्न। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि 40 में से किसका कितना बना। आप लोग बहुत मेहनती बच्चे हो जो देख रहे हो, अब तक देख रहे हो, तो सच में मेहनती हो और एग्जाम में फोड़ कराओगे, ये विश्वास रखो। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 60 बार प्राप्त होता है, 60 बार क्या पट प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक कुल कितना संख्या हो गया सर, कुल 100 बार सिक्का को उछाल रहा है। पट की संख्या कितना है, पट की संख्या हो गया 60। आपको प्रायिकता किसका निकालना है, चित्त का निकालना है, तो चित्त बराबर हो जाएगा क्या, चित्त कितना बार, पट अगर 60 बार है तो बताओ चित्त कितना बार हो जाएगा, सर चित्त तो 40 बार हो जाएगा फिर, तो चित्त की संख्या 40 बटा कुल संख्या 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.4, है ना, 0.4 या 40/100 कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आप लोगों का टॉप 40 सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चंस, जिसको देख लो। और सभी दोस्तों तक मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि एग्जाम से पहले अभी जब इसको देख रहे हो ना, आपके व्हाट्सएप में कितने दोस्त होंगे, है ना, आपके हो सकता है आपके व्हाट्सएप में ही है, आपके रिलेशन में है, कितने दोस्त हैं जो भी 8वीं 9वीं पढ़ते हैं, सबको शेयर करो, चाहे आपका दोस्त हो या दुश्मन, है ना। चलो दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, अभी बाय बाय, टेक केयर। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे दोस्तों जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।